नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम महेश है। तो चलिए अब यह कहानी महेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले करीब 11 साल से भारत की सड़कों पर सफर करता आ रहा हूं। आज जो कहानी मैं आप सभी से साझा करने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी जिंदगी की सोच बदल दी थी। ये वाकया इतना खौफनाक था कि आज भी उस रात की याद आते ही मेरी रूह कांप जाती है। ये बात उन दिनों की है जब मैं अरुणाचल की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाया करता था। जब हम अरुणाचल के उस सुनसान हाईवे पर दाखिल हुए तो आज भी वो जुलाई की उमस भरी रात याद है। गर्मी अपने चरम पर थी और मेरे ट्रक में एक लग्जरी गाड़ी लदी हुई थी। नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो हौसले और किस्मत का इम्तिहान होते हैं। उस रात मैं और मेरा पुराना साथी अमन, जो मुझे हमेशा उस्ताद कहकर बुलाता है, तेजपुर से धेमाजी की ओर जा रहे थे। ट्रक में कार लदी थी, एकदम नई चमचमाती हुई। क्लाइंट की सख्त हिदायत थी कि सामान को खरोंच तक न लगे। गर्मी का आलम ऐसा था कि ट्रक का एसी भी जैसे थक चुका था। रात के करीब 9:45 रहे थे जब हम NH 15 पर आगे बढ़ रहे थे। सड़क की हालत ठीक थी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर में जंगल शुरू होने वाला था और वहीं से यह सफर अजीब मोड़ लेने लगा। मैंने अमन से कहा, तेल चेक कर लेना, थोड़ा कम लग रहा है। वो बोला, ठीक है उस्ताद, अगली जगह रुकते हैं, शायद कोई ढाबा या पंप मिल जाए। हमें क्या पता था कि वो अगला ठिकाना हमारी जिंदगी की सबसे अजीब जगह बन जाएगा। लगभग 20 मिनट बाद एक पुराना सा ढाबा नजर आया, वीरान सा, सिर्फ एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। मैंने ट्रक को साइड में लगाया। अमन पानी लेने नीचे उतरा। मैं ट्रक में बैठा उस बूढ़े को देखता रहा जो बिना पलक झपकाए हमें घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अमन वापस आया, बोला, उस्ताद पानी तो मिल गया, लेकिन वो बूढ़ा कह रहा था ज्यादा देर मत रुकना यहाँ। मैंने पूछा, मगर क्यों, क्या बोला वो? अमन थोड़ा हिचका, फिर बोला, कह रहा था रात में आगे मत बढ़ो, यहाँ रात को कुछ चलता है। मैं हंस पड़ा, अरे छोड़, ये सब बूढ़ों की बातें हैं, हाईवे हैं, भूत नहीं जो चलेगा। हमने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और सफर जारी रखा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए माहौल बदलने लगा। सड़क के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो गया था। मोबाइल नेटवर्क गायब और चारों तरफ सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अब रात के करीब 10:30 चुके थे। गर्मी अब भी वैसे ही बेकाबू थी। पसीने में मेरा कुर्ता भीग चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि न हवा चल रही थी, न कोई आवाज थी, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। अचानक अमन चिल्लाया, उस्ताद ब्रेक मारो। मैंने बिना देर किए ट्रक की ब्रेक दबा दी और देखा कि हेडलाइट की रोशनी में ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी पहने, बाल खुले हुए, बिल्कुल सीधी खड़ी, जैसे कोई बेजान मूर्ति। चेहरा तो जैसे दिख ही नहीं रहा था। बाल पूरी तरह चेहरे पर लटक रहे थे। उसकी पीठ हमारी ओर थी। अमन की आवाज थरथरा रही थी, उस्ताद ये कोई आम औरत नहीं लग रही। मैंने चुपचाप ट्रक रोके रखा, कोई जवाब नहीं दिया। सामने खड़ी वो परछाई बिना हिले डुले बस खड़ी थी। मैंने हॉर्न मारा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक बार और बजाया, तभी उसने गर्दन घुमाई। मैं कसम से कहता हूं, ऐसा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो इंसानी चेहरा नहीं था, एक धुंधली काली आकृति जिसमें 2 लाल जलती आंखें घड़ी थी। मेरे पूरे बदन में झंझनाहट सी दौड़ गई। मैंने बिना देर किए गियर बदला और ट्रक को दौड़ा दिया। मुझे लगा था कि अब सब ठीक है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। करीब 6 किलोमीटर आगे एक मोड़ आया और वहीं फिर वही औरत खड़ी थी। वही लिबास, वही बाल, वही भयानक चेहरा। इस बार वो सामने मुंह करके खड़ी थी। उस्ताद ये कैसे मुमकिन है? अमन की आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ट्रक मोड़कर आगे बढ़ा दिया। अब जो हुआ वो सोचकर आज भी दिल धड़कने लगता है।
जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब ट्रक जैसे किसी अनजाने चक्कर में फंस गया था, जैसे हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हों। जीपीएस बंद हो चुका था और फ्यूल मीटर तेजी से नीचे जा रहा था, और तभी कानों में कुछ सुनाई देने लगा। कोई बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। उस्ताद, आपने भी सुना? अमन फुसफुसाया। मैंने गर्दन हिलाई, लेकिन हम दोनों चुप रहे। डर ने जुबान बंद कर दी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो होश उड़ गए। सड़क के दोनों तरफ लाल साड़ी पहने कई औरतें खड़ी थीं। कुछ जमीन पर बैठी, कुछ बस खड़ी रो रही थीं। सबके बाल खुले हुए और चेहरा छिपा हुआ। हर तरफ वही डरावनी धीमी सिसकियों की गूंज। मैंने आंखें बंद की और मन में वही मंत्र दोहराया जो पिताजी हमेशा सिखाते थे, AUM हनुमते नमः, AUM हनुमते नमः। लेकिन कुछ नहीं बदला। ट्रक एक झटके से रुक गया। मैंने इग्निशन घुमाया, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अमन बोला, उस्ताद नीचे मत उतरना, जो भी हो यहीं रहेंगे। तभी छत पर कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई, फिर किसी के खींचे जाने की घिसटती आवाज, और फिर खिड़की के पास जैसे कोई नाखूनों से रगड़ रहा हो। अमन चीखा, उस्ताद देखो! मैंने नजर उठाई। सामने की खिड़की पर वही औरत झुकी हुई थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सड़ी हुई चमड़ी, एक आंख बाहर लटक रही थी, होठों से खून बह रहा था। मैं चीख पड़ा, दूर हट जा, निकल जा यहां से। वो मुस्कुराई और फिर पल भर में गायब हो गई। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने पेडल दबाया और हम निकल पड़े। हमने कुछ नहीं कहा, बस भागते रहे। करीब आधे घंटे बाद एक पुलिस चेक पोस्ट मिला। 4-5 पुलिस वाले वहां खड़े थे। मैंने ट्रक रोका और लगभग चिल्लाते हुए नीचे कूदा, साहब बचा लो, कोई है वहां जंगल में, वो औरत, वो मरी नहीं है। एक सिपाही ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल किया, तुमने भी देखा? मैंने हैरान होकर पूछा, मतलब? उसने कहा, पिछले 4 साल में 15 से ज्यादा ड्राइवरों ने यही बताया है, लेकिन सब वापस नहीं आए। अमन ने डरते हुए पूछा, वो कौन थी? सिपाही बोला, कहते हैं सालों पहले इसी इलाके में एक औरत के साथ गैंगरेप हुआ था, फिर उसकी हत्या करके लाश को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन आत्मा न जली न गई। अब हर रात वो इसी रास्ते पर दिखती है, और जिनकी किस्मत खराब हो वो उसे फिर से देख लेते हैं। मैंने वहीं आसमान की तरफ देखा। सितंबर की रात थी, लेकिन मेरी रगों में बर्फ दौड़ रही थी। उस रात मैंने कसम खाई, अब इस रास्ते पर कभी वापस नहीं आऊंगा। पर किस्मत को मेरी कसम मंजूर नहीं थी, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू होना था। चेक पोस्ट के बाद सब कुछ जैसे और अजीब होता गया। रात के करीब 12:45 हो चुके थे। गर्मी कम नहीं थी, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। पुलिस वालों ने कहा था, दिन निकलने से पहले यहां से निकल जाओ। हम निकले तो सही, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था। हाईवे पर जैसे अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना हो गया था। ट्रक की हेडलाइट जैसे अंधेरे से हार मान चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे और चारों ओर केवल जंगल का साया था। पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे। उनकी टहनियां हमारी तरफ इस तरह झुक रही थीं जैसे हमें खींच लेना चाहती हों। अमन खामोश था। उसकी आंखें फैल गई थीं, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा हो। मुझे लगा अगर मैंने एक पल भी हिम्मत छोड़ी तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। 85 पर ट्रक को बोझ के साथ यूं दौड़ाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उस वक्त दिमाग में बस एक ही चीज थी, बच निकलना। तभी अचानक स्टीयरिंग जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिया हो, भारी हो गया। मैं पूरी ताकत से उसे सीधे रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक खुद ब खुद मोड़ काट रहा था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। अमन ने सीट कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज कांप रही थी, उस्ताद। हम फिर उसी मोड़ पर आ गए, और वाकई वही पेड़, वही टेढ़ा लाइट पोल बार बार दिखने लगा। हम किसी भटकाव वाले चक्रव्यूह में फंस गए थे, बार बार एक ही जगह लौटते हुए। अमन बोला, कुछ मत बोलो उस्ताद, हनुमान जी का नाम लो, बस मन में पढ़ते रहो। लेकिन मेरा ध्यान उस औरत पर टिका हुआ था, उसका चेहरा, वो सुर्ख आंखें। तभी अचानक ट्रक रुक गया। एक झटका और फिर सन्नाटा, मानो धरती ने सांस लेना छोड़ दिया हो। बाहर ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। मैं बाहर निकलना नहीं चाहता था, पर अंदर भी रहना अब खतरे से खाली नहीं लग रहा था। तभी एक आवाज आई, कांच पर थपथप की, धीरे धीरे, लगातार। मैंने अमन की ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका हो चुका था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने फुसफुसा कर कहा, उस्ताद,
वो यहीं है। मैंने धीरे से शीशे की ओर देखा। एक साया खड़ा था, काले कपड़ों में, बिल्कुल ट्रक से सटा हुआ। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसों की धुंध शीशे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने उंगली से शीशे पर कुछ लिखा, WELCOME। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर झटके से हॉर्न बजा दिया। जोर की आवाज हुई और वो साया तुरंत पीछे हटा और फिर गायब हो गया। उसी पल ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देरी के गियर बदला और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। अब रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। GPS बंद हो चुका था। नक्शा कुछ और ही रास्ता दिखा रहा था। ट्रक जैसे जंगल के भीतर भीतर जा रहा था। लेकिन मुझे याद था, अरुणाचल की यह सड़क इतनी घनी कभी नहीं होती। अब तो हर तरफ धुंध, काले पेड़ और अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में दाखिल हो चुके हों। तभी सामने एक गाड़ी दिखी, एक पुरानी एम्बुलेंस, बिना नंबर प्लेट की, बिना सायरन के। बहुत धीरे धीरे वो हमारी तरफ आ रही थी। मैंने ट्रक रोक दिया। एम्बुलेंस में कोई नहीं था, ड्राइवर सीट खाली थी, फिर भी गाड़ी चल रही थी। मैंने धीरे से अमन से कहा, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। लेकिन मेरे कहते ही एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक स्ट्रेचर निकला और उस पर कोई पड़ा था। उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा था। धीरे धीरे हवा चली और वो कपड़ा उड़ गया। जो चेहरा दिखा वो देखकर हमारी रूह कांप गई। वो मैं था, ठीक वैसा ही चेहरा, वैसी ही जैकेट और माथे पर बचपन की चोट का वही पुराना निशान। अमन कांपते हुए चिल्लाया, उस्ताद, ये कैसे हो सकता है? आप तो यहीं हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्रक स्टार्ट किया और एम्बुलेंस को पीछे छोड़ दिया। मेरी टांगें कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था कि दिल की धड़कनें ट्रक के इंजन से तेज सुनाई दे रही हैं। थोड़ी दूर चलते ही एक बोर्ड नजर आया, वेलकम टू डेथ जोन, टर्न बैक। लेकिन यह खून से लिखा था और उसके नीचे एक इंसानी हाथ लटका हुआ था, कटा हुआ, बिल्कुल ताजा। ऐसा लगा जैसे किसी को मारकर सजा दिया गया हो। अमन की सांसें जैसे थम चुकी थीं। उसका चेहरा पसीने से तर था और होंठ सूख चुके थे। मैंने धीमे से कहा, आंखें मूंद ले, जो भी दिखे उसे अनदेखा कर, बस यहां से निकलना है। लेकिन जो होने वाला था वो मेरे कहने से रुकने वाला नहीं था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं और चारों ओर ऐसा अंधकार छा गया जैसे रात भी डर के मारे पीछे हट गई हो। घनघोर अंधेरा, इतना कि हाथ तक दिखना बंद हो गया। तभी ट्रक के अंदर की लाइटें एक एक कर टिमटिमाने लगीं। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक डरावनी धीमी सी आवाज गूंजने लगी, तू फिर क्यों लौटा? तुझे तो खाक हो जाना चाहिए था। वो आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें सिर्फ नफरत और गुस्सा था। फिर अचानक ट्रक की खिड़कियों पर खून के छींटे उभरने लगे, जैसे किसी ने हथौड़े से वार किए हों। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरी सीट के नीचे से एक ठंडी सी हवा उठी। मैंने नीचे झांका तो वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, सड़ा हुआ चेहरा और सूनी लाल आंखें। वो मेरी ओर देख रही थी, इतनी नजदीक कि उसकी सांसों की बदबू मेरी नाक में भर गई। मैं हिल भी नहीं पाया। उसने बस फुसफुसाकर कहा, अब तेरी बारी है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस एक झटका और फिर बेहोशी। जब होश आया तो हम किसी खेत में थे। ट्रक पलटा पड़ा था, चारों तरफ टूटा सामान बिखरा था और अमन बेहोश था। इंजन से धुआं उठ रहा था। कुछ ग्रामीण पास खड़े थे, शायद किसी ने हमारी चीखें सुनी थी। उन्होंने हमारी मदद की और हम दोनों को पास के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने हमारी ओर देखकर बस इतना कहा, तुम दोनों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। इतनी बुरी दुर्घटना में कोई जिंदा नहीं बचता। पर मैं जानता था यह चमत्कार नहीं था। वो चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं, ताकि हर बार वो लौटकर मुझे दिखा सके कि मैं कभी उससे नहीं बच सकता। अस्पताल में 3 दिन तक हम रहे। हर रात मेरे कानों में वही आवाज गूंजती रही, तू फिर क्यों लौटा? अमन अब बात नहीं करता। उसकी आंखें जैसे किसी गहराई में खो गई हों। वो बस दीवारों को घूरता रहता और मैं हर रात वही औरत महसूस करता जैसे वो मुझे घूर रही हो। तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अमन अब भी चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। डॉक्टर ने दवाएं दी थी, पर उस डर की कोई दवा नहीं थी जो हमारी रूह तक में उतर चुका था। अस्पताल से बाहर निकलते ही हमने फैसला किया कि उसी पुराने रास्ते पर नहीं लौटेंगे। गांव के बुजुर्गों ने एक वैकल्पिक रास्ता बताया, करीब 25 किलोमीटर लंबा लेकिन सुरक्षित।
हमने हामी भर दी। हमारा ट्रक अब चलने लायक नहीं था, उसे वहीं छोड़ना पड़ा। गांव के सरपंच ने हमें अपने वाहन से स्टेशन तक छोड़ा। वहां से हमें एक पुरानी बस मिल गई जो शहर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस चली, मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर बस के सामने वाले शीशे पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी और किसी ने उसमें उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे। मैंने धीरे से अमन की तरफ देखा। वो अब भी बेजान सा बैठा था। मेरी समझ में आ गया, वो अब भी हमारे साथ है। बस में बाकी यात्री नींद में डूबे थे, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं। रात करीब 1 बजा था। बाहर जंगलों का इलाका शुरू हो गया था। तभी सड़क के किनारे मैंने उसे फिर देखा। वही औरत, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और हाथ में एक लाल चुनरी। वो बस को एक तक घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने नजरें फेर ली थीं, लेकिन दिल की धड़कन इस कदर बढ़ गई थी कि ऐसा लगा मानो इंजन से भी तेज आवाज कर रही हो। कुछ पल बाद जब मैंने फिर से देखा तो वो औरत अब बस के अंदर खड़ी थी, बिल्कुल आखिरी सीट पर। उसकी निगाहें सीधा मुझ पर टिकी थीं। मैंने घबराकर सीट से उठने की कोशिश की और ड्राइवर के पास जाने को हुआ, लेकिन जैसे ही पैर बढ़ाया, मेरी टांग जैसे किसी ने जकड़ ली हो। नीचे झांक कर देखा तो वही औरत की उंगलियां मेरी पिंडली से लिपटी थीं। मैंने खुद को पूरी ताकत से छुड़ाया, तभी उसके होंठों से निकला, अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो हम एक नए अस्पताल में थे, शहर के अंदर। डॉक्टर बता रहे थे कि मैं बस से गिरा था, सिर पर हल्की चोट थी, लेकिन मैं जानता था यह गिरना नहीं था, मुझे किसी ने धक्का दिया था। अमन वहीं बैठा था, खामोश जैसे 3 दिन पहले था। उसकी आंखों में वही डर जड़ बना था। इस बार हमने तय किया कि शहर में कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन वक्त के साथ जो होने लगा वो और भी अजीब था। एक रात होटल के कमरे में बिजली चली गई, जनरेटर भी चालू नहीं हुआ और बाहर जोरदार हवा चल रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और खिड़की की ओर बढ़ा तो देखा बाहर कोई खड़ा था। चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन बाल हवा में उड़ रहे थे, एकदम वैसा दृश्य जैसा किसी औरत का हो। मैंने जल्दी से पर्दा खींच दिया और पलटा तो पाया कि अमन बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे के कोने में खड़ा बुदबुदा रहा था, मत बुलाओ, मत बुलाओ। कमरे में बस हम दोनों थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मौजूद हो। रात के करीब 2:15 का समय रहा होगा जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर 10 सेकंड रुककर दोबारा, फिर तीसरी बार, हर बार ठीक उतने ही अंतराल में। मैंने हिम्मत करके झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फर्श पर बस एक पायल पड़ी थी, वही जो उस औरत के पांव में थी। मेरा दिल बैठ गया। वो अब होटल तक पहुंच चुकी थी, अब कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। अगली सुबह पहली बार अमन ने मुझे आवाज दी, उस्ताद मंदिर चलें क्या? मैंने बिना कुछ कहे हामी भर दी। हम दोनों शहर के बाहर एक पुराने शिव मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। पुजारी से सब कुछ बताया तो जो उन्होंने कहा वो सुनकर रूह कांप उठी। उन्होंने बताया, जिस रास्ते से तुम निकले हो वहां हर साल कोई ना कोई आत्मा बनती है। तुम दोनों जिंदा बच गए हो, इसीलिए वो आत्मा अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी जब तक या तो तुम मर न जाओ या उसे मुक्ति न मिल जाए। हमने पूछा, मुक्ति कैसे मिलेगी? पुजारी ने जवाब दिया, जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती उसे इंसाफ नहीं मिलता। वो हर साल एक जान लेती रहेगी। उसकी आत्मा उसी जगह कैद है जहां से तुम गुजरे थे। वहां वापस जाकर उसकी सच्चाई जाननी होगी और पूरी दुनिया को बताना होगा, तभी शायद वो मुक्त हो। मैं और अमन चुप थे। अब हमें दोबारा उस जगह लौटना था, डर के मारे नहीं बल्कि सच जानने के लिए। शायद यही एक रास्ता था इस श्राप से छुटकारे का। 2 दिन तक तैयारी की गई। पुजारी ने हमें ताबीज और एक खास धागा दिया जो सफर के दौरान बांधना था। हम फिर से एक गाड़ी लेकर निकले उसी हाईवे की ओर। रास्ते में वही पुराने संकेत, खून से लिखे शब्द, टूटी एम्बुलेंसें और झाड़ियों में छुपती वही परछाई। हमने नहीं रुका। रात के लगभग 11:30 पर हम उसी जगह पहुंचे जहां पहले ट्रक रुका था। गाड़ी रोकी तो चारों तरफ जैसे हवा भी थम गई हो। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। तभी सामने हमें एक रोशनी नजर आई। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली जैसी कोई जगह थी। पुजारी ने कहा था, अगर कोई पुराना घर दिखे तो समझ लेना वहीं से सब शुरू हुआ था। हम दोनों उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे जमीन भारी होती जा रही है, मानो किसी ने पैरों को जकड़ लिया हो। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
सामने दीवार पर कुछ काला लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोयले से खींचा गया हो। मुझे जिंदा जलाया गया। मैं निर्दोष थी। अचानक एक भीषण चीख गूंजी और हमारी आंखों के सामने आग की लपटें उठीं। उन लपटों के बीच एक औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। वो चीख रही थी, उन्होंने मुझे जला दिया। मैं बेगुनाह थी। मेरे पति ने गांव के मालिक की असलियत जान ली थी, इसलिए मुझे डायन कहकर आग के हवाले कर दिया गया। मैं कांप गया, लेकिन पीछे से अमन ने मेरा हाथ थाम लिया। उस्ताद, बोलो ना, हम इसके लिए इंसाफ मांगेंगे। मेरी आवाज थरथरा रही थी, फिर भी मैंने कहा, तेरे साथ जो हुआ वो जुल्म था। हम सबको तेरा सच बताएंगे। अब डर नहीं, इंसाफ होगा। उसी पल आग बुझ गई। उसकी आत्मा सामने आई। अब उसका चेहरा शांत था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं जा सकती हूं, लेकिन एक आखिरी बात बाकी है। मैंने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, जिसने मुझे मारा उसकी औलाद आज भी उसी गांव पर राज कर रही है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मैं लौटती रहूंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। हवेली की दीवारें भरभरा कर गिरने लगीं। हम किसी तरह बाहर निकले। थक चुके थे, लेकिन अब समझ आ गया था कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। उस रात जब हम गांव की तरफ बढ़े तो हमें यह मालूम नहीं था कि आगे सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि इंसानों के पाप भी रास्ता रोकेंगे। सुबह की आरती के बाद हम सीधे जीप में बैठे और मोबाइल में वो लोकेशन डाली जो मंदिर के पुजारी ने बताई थी। रास्ता वीरान था, लेकिन हर मोड़ पर कुछ न कुछ दिख जाता। कभी बाईं तरफ सूखी झाड़ियों में सफेद कपड़ों की झलक, कभी दूर खेतों में चमकती आंखें, और कभी पीछे शीशे में दिखती कोई परछाई। मैं ड्राइव कर रहा था और अमन चुपचाप मेरे बगल में बैठा था। जून के महीने में भी हवाओं की सर्दी हमारे शरीर में डर जैसा भर रही थी। करीब 2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद हम एक उजड़े हुए गांव के बाहर रुके। गांव का नाम मिटा हुआ था, लेकिन टूटी हुई दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां सच दम तोड़ता है। नीचे उसी औरत का नाम लिखा था, शिवानी। हमने एक दूसरे की ओर देखा और गाड़ी से बाहर निकल आए। जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा, लगा जैसे जमीन सांस ले रही हो। हर ओर सिर्फ खंडहर, बंद झोपड़ियां और एक अजीब सी खामोशी जो रात को और भारी बना रही थी। थोड़ी दूर पर कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचे तो देखा वो लकड़ी नहीं थी, किसी इंसान का कंकाल जल रहा था। उसके पास एक पुराना लाल दुपट्टा पड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हमने पलट कर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कमर झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। हमने सारी बात उसे बताई। वो हमें अपने घर ले गया। घर अंदर से और भी पुराना था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से टपकता पानी और एक दीवार पर टंगी तस्वीर जिसमें शिवानी मुस्कुरा रही थी। बूढ़े ने बताया, वो मेरी बहन थी, बड़ी सीधी सादी, लेकिन गांव के मालिक को जब उसके पति ने जमीन हड़पने से रोका तो बदले में उसे चुड़ैल घोषित कर दिया गया और सबके सामने आग में फेंक दिया गया। उसकी आंखें भर आई थीं। गांव का कोई कुछ नहीं बोला, सब खामोश थे। आज भी हैं, क्योंकि मालिक की औलाद अब भी यहां हुकूमत चला रही है। मैंने पूछा, उसका बेटा कौन है? उसने कहा, राघव, वही जो अब विधायक बन गया है। लोग कहते हैं जो उसके खिलाफ बोलता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल। अमन बोला, अब हम चुप नहीं रहेंगे उस्ताद, शिवानी की रूह को इंसाफ दिलाना जरूरी था। बूढ़ा बोल पड़ा, कल सुबह चौपाल लगेगी, तुम दोनों वहां जरूर आना, लेकिन होशियार रहना। अगर राघव को भनक लग गई तो तुम गांव छोड़ने के काबिल भी नहीं बचोगे। हमने रात उसी बुजुर्ग के पुराने घर में गुजारी, पर नींद एक पल को भी नहीं आई। बाहर कोई हर घंटे दरवाजा खटखटाता रहा और कई बार दूर से किसी औरत की हंसी की आवाज आई, बिल्कुल वीराने में गूंजती हुई। सुबह जैसे ही सूरज निकला, हमने देखा कि दरवाजे के बाहर मिट्टी में लाल रंग से एक त्रिकोण बना हुआ था और बीच में लिखा था, शिवानी। अमन थोड़ा सहम गया, लेकिन मैंने कहा, यह उसका संकेत है, अब पीछे नहीं हटना। हमने पूरा दिन गांव में लोगों से मिलते हुए बिताया। सबके चेहरे पर खामोशी और आंखों में डर बसा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। बस एक अधेड़ उम्र की महिला बोली, वो रात कभी नहीं भूलती जब उसे खंभे से बांधकर जलाया गया था। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में जिंदा हैं, लेकिन हम लाचार थे। फिर आंखें पोंछती हुई बोली, अगर तुम उसे इंसाफ दिला सकते हो तो मैं पंचायत में गवाही दूंगी। शाम होते ही गांव के पुरातन चबूतरे पर लोग जुटने लगे। पंच बैठ चुके थे।
पर माहौल में खौफ साफ झलक रहा था। तभी एक सफेद एसयूवी आकर रुकी। उसमें से राघव उतरा, सफेद कुर्ता, काला चश्मा और साथ में 2 बंदूकधारी। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हमारी तरफ आया। तो तुम लोग आत्मा की कहानी लेकर पंचायत में आए हो? उसने तंज कसा। मैंने नजरें मिलाकर जवाब दिया, हम सच्चाई लेकर आए हैं। वो ठहाका मारकर बोला, इस गांव की हकीकत मैं तय करता हूं और जो इसे बदलने आता है वो जिंदा नहीं रहता। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, इसने मेरी बहन को मरवाया था। वो वही बुजुर्ग था, शिवानी का भाई। उसके साथ 2 और महिलाएं आगे आईं। एक ने कहा, हमने खुद देखा था, हम सच बोलेंगे। राघव का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने गनमैन की ओर इशारा किया ही था कि अचानक जंगल की तरफ से एक जोरदार हवा चली, पत्तियां उड़ने लगीं, अंधेरा घिर आया और उस सन्नाटे में एक भयानक चीख गूंजी, मेरे कातिलों को सजा दो। उसके साथ ही एक आग की लपट उठी और राघव की ओर लपकी। वो पीछे हटने लगा पर लपट उसकी कमीज को छू गई। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। कोई भी आगे नहीं आया। वह बदहवास गाड़ी में बैठा और भागने लगा। लेकिन गांव की सरहद तक पहुंचते ही उसकी गाड़ी पलट गई और तुरंत आग पकड़ ली। कुछ मिनटों में पुलिस पहुंच गई। हमने सब कुछ बताया। गांव वालों ने भी गवाही दी। जांच हुई, दस्तावेज सामने आए और खुलासा हुआ कि दशकों पहले जमींदारी के नाम पर कई खेत जबरन हथिया लिए गए थे। शिवानी का पति इन जुल्मों का विरोध कर रहा था, इसीलिए उसकी हत्या हुई और सुमेधा को टोनही कहकर जिंदा जला दिया गया। सरकार ने मामला दोबारा खोला और राघव की सभी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। गांव को न्याय मिला, लेकिन असली सुकून शिवानी की आत्मा को मिला। पुजारी ने कहा, अब उसकी पीड़ा शांत हो चुकी है, मगर उसने यह भी कहा, अगर भविष्य में फिर किसी बेगुनाह को ऐसे मारा गया तो वह रूह फिर लौटेगी और तब न्याय नहीं, सिर्फ विनाश होगा। हमने आखिरकार गांव छोड़ दिया। जाने से पहले मंदिर के बाहर एक दिया जलाया और बस इतना कहा, अब तू आजाद है, लेकिन तेरा सच अब कभी नहीं मरेगा। अमन फिर कुछ बुदबुदाने लगा। बोला, उस्ताद, लगता है अब सुकून मिल जाएगा। लेकिन तभी बहुत दूर कहीं वही हंसी फिर सुनाई दी, बेहद धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं गई नहीं, बस चुप हो गई हूं। हमने यही सोचा कि शिवानी की आत्मा को शांति मिल गई, पर जो आगे हुआ वो हमारी सोच से परे था। गांव छोड़ने के 2 दिन बाद हम दोनों वापस तेजपुर की ओर रवाना हुए। वही पुराना नेशनल हाईवे जहां सबसे पहले उसकी परछाई दिखी थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदला बदला था। मौसम अजीब था। बादलों ने सूरज को ढक लिया था, हवा में गर्मी थी और सड़कें सुनसान, जैसे कुछ भयानक वापस लौट रहा हो। अमन चुप बैठा था, उसका चेहरा बुझा हुआ था और मैं लगातार रियर मिरर में झांकता रहा। हर बार यही एहसास होता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। करीब 95 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन की जांच की, सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अमन बोला, उस्ताद, पीछे देखो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और धुंध में वही आकृति, वही लाल साड़ी, बिखरे बाल और खामोश खड़ी एक परछाई। मैं कांप उठा। यह कैसे हो सकता है? हमने तो उसे मुक्ति दिलाई थी। पर वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बिल्कुल सीधी थी, ठंडी। उसकी आंखें, वही लाल जलती हुई आंखें, मानो सब कुछ राख कर दे। हम दोनों ट्रक से उतरकर सड़क किनारे एक ढाबे की तरफ भागे, लेकिन वो ढाबा बंद पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा और हवा में एक जली हुई सी गंध तैर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, तुमने सोचा न्याय से आत्माएं शांत हो जाती हैं? नहीं, जब तक हर झूठ सामने ना आए उन्हें चैन नहीं मिलता। हमने पलट कर देखा, शिवानी की आत्मा हवा में मंडरा रही थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा जला हुआ लग रहा था। उसकी काली आंखों से राख गिर रही थी। वो बोली, तुमने सिर्फ एक गुनहगार को सजा दिलवाई, लेकिन बाकी दरिंदे अब भी जिंदा हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? उसने कहा, वो जिसने चुप रहकर मेरा अंत देखा, जिसने मेरे बच्चों की चीखों को सुना और मुंह फेर लिया, वो भी दोषी है। और जब तक वो सब नहीं भुगतेंगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। हम दोनों जैसे जड़ हो गए थे। तभी एक सफेद जीप आकर रुकी। उसमें 2 लोग थे, पुलिस की वर्दी में। बोले, तुम दोनों के खिलाफ शिकायत है, तुमने विधायक की हत्या करवाई है। हम दोनों चौंक गए, सब कुछ बताया। पर वो बोले, थाने चलो, वहां बात होगी। हम चुपचाप बैठ गए।
लेकिन थोड़ी देर बाद अमन मेरे कान में फुसफुसाया, उस्ताद, कुछ तो गड़बड़ है, ये पुलिस वाले असली नहीं लगते। मैंने गौर से देखा, उनकी वर्दी पर नाम नहीं था और उनकी आंखें काली, पूरी काली, सफेदी नाम की चीज ही नहीं थी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की आंखें हों। तभी सामने एक बूढ़ी औरत रास्ते में आ खड़ी हुई। मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। हम दोनों नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही उतरे गाड़ी अपने आप चल पड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। वो बूढ़ी औरत हमारी तरफ मुड़ी और बोली, अगर सच जानना है तो वहां जाओ जहां पहली बार उसे झूठा ठहराया गया था, पुरानी हवेली में। हमने एक दूसरे की ओर देखा और पैदल चलने लगे। रात गहराने लगी थी, रास्ता वीरान था, हर ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा में फिर से वही राख की गंध, जैसे किसी की सुलगती हुई पीड़ा अब भी जिंदा थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी कोठी थी, ऊंचे टीले पर अकेली खड़ी। उसका दरवाजा आधा उखड़ा हुआ और अंदर सिर्फ घना अंधेरा पसरा था। कहते हैं यहां अब भी रोशनी नहीं टिकती, शायद इसलिए जब भी कोई गया वापस नहीं आया। जैसे ही हम भीतर घुसे, भारी आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने फौरन टॉर्च जलाई। सामने दीवार पर एक बड़ा पेंटिंग था, एक औरत और 2 बच्चे, लेकिन चेहरे किसी ने कोयले से काट दिए थे। हर चेहरे पर एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। तभी अचानक बाईं तरफ की एक खिड़की चरमराकर खुली और एक तेज हवा का झोंका आया। टॉर्च बुझ गई और चारों ओर फिर वही स्याह अंधेरा। तभी मेरे कान के पास किसी की सांसों की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नीचे देखो। मैंने नीचे नजर डाली। फर्श पर एक लोहे का ढक्कन था, जैसे कोई तहखाने की ओर रास्ता हो। हमने मिलकर उसे खोला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे एक लंबा कमरा था। चारों तरफ दीवारों पर जंजीरें टंगी थीं, कुछ पर जंग लगी थी, कुछ पर खून के सूखे निशान। बीचों बीच एक लकड़ी का पलंग पड़ा था, जैसे किसी को उस पर बांध कर रखा गया हो। तभी सामने वाली दीवार पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, मुझे यहां पागल कहकर बंद किया गया, मेरी आत्मा को इसी कमरे में कैद कर दिया गया। मैं घबराकर चिल्ला पड़ा, हमने तो सुना था तुम आग में जल गई थी। लेकिन दीवार पर लिखावट आगे बढ़ती रही, नहीं, मुझे जिंदा जलाया गया। मेरे बच्चे मेरी चीखें सुनते रहे, गांव वालों ने सब कुछ छीन लिया। अमन कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, इसका मतलब ये आत्मा बदला चाहती है, बस न्याय नहीं। तभी तहखाने में अचानक आग लग गई और धुआं भरने लगा। हम किसी तरह ऊपर भागे, कोठी पीछे से जलने लगी, लेकिन तभी आग के बीचों बीच से एक साया हमारे सामने आ खड़ा हुआ। वो बोली, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर तभी मंदिर की तरफ से घंटियों की तेज आवाज आने लगी और हवा का बहाव एकदम बदल गया। वो चीखती हुई गायब हो गई। अगले ही दिन हम वापस गए और सारे दस्तावेज, पंचायत का रिकॉर्ड, पुरानी रिपोर्ट्स और गवाही लेकर केस दोबारा खुलवाने की याचिका कोर्ट में डाली। मीडिया में खबर आते ही हमारे पीछे फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को कोई दरवाजा खटखटाता, कभी ट्रक की ब्रेक अपने आप जवाब दे जाती। मैंने ने तो एक रात सपना देखा जिसमें एक जलता हुआ बच्चा खड़ा था और बोल रहा था, मेरी मां मरी नहीं है, वो अब सबको जलाएगी। हमने एक आखिरी बार गांव के पुजारी से मिलकर मदद मांगी। उन्होंने कहा, अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो, तुम्हें अंत तक जाना ही होगा। उन्होंने हमें एक लोहे का बना हुआ ताबीज दिया और कहा, जब वो अगली बार दिखे ये उसके सामने रखना। अगर रुक जाए तो उसकी आत्मा को शांति चाहिए, वरना भाग जाना। रात को हम मंदिर के पास बैठ गए। ताबीज हाथ में था और इंतजार उस चीख की जो हर अमावस को सुनाई देती थी। जैसे ही तीसरी बार मंदिर की घंटी बजी, चारों ओर राख की परत उड़ने लगी और वही साया फिर प्रकट हुआ, इस बार और ज्यादा डरावने रूप में। मगर अब हम डर नहीं रहे थे। मैंने ताबीज उसकी ओर बढ़ाया, उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, हवा थम गई। मंदिर की घंटियां अचानक चुप हो गईं। एक भयानक चीख आसमान में गूंजी, जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। उसके चेहरे पर पहली बार एक भाव दिखा, तकलीफ और राहत का मिला जुला चेहरा, लेकिन उसकी आंखें अब भी धधक रही थीं। वो बोली, अब तुम मेरी कहानी के आखिरी पन्ने तक पहुंच चुके हो, चलो मेरे साथ। और हम उसके पीछे चल दिए, चुपचाप। उसका साया जमीन पर नहीं पड़ रहा था, वो हवा में तैर रही थी और उसके पीछे राख की एक महीन लकीर बनती जा रही थी। वो हमें उस पुराने आम के बाग के पीछे एक सूखे तालाब के किनारे ले गई, जहां बरसों पहले गांव की औरतें कपड़े धोया करती थीं। वहां उसने मिट्टी की ओर इशारा किया, बोली, यहीं मेरी औलादों को दफनाया गया था।
सांस लेते हुए जिंदा। मैं और अमन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसने धीरे से जमीन को छुआ और उसी वक्त मिट्टी से धीमी धीमी लपटें उठने लगी। तभी धरती कांपने लगी और वहां से दो छोटी कंकाल जैसी आकृतियां बाहर आने लगी। उनमें से एक आकृति ने जैसे मेरी ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई आवाज में बोला, मां। वो शब्द हवा में गूंजने लगे और वह औरत जिसका नाम शिवानी था जोर से चीख पड़ी। तभी हमारे सामने की जमीन कोहरा बनकर उड़ने लगी और उसमें जैसे कोई पुरानी फिल्म चलने लगी। वही रात थी, 16 जनवरी 1982। विभा चिल्ला रही थी। 4 आदमी उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। उसके दोनों बच्चे पास में खड़े रो रहे थे। उन चारों में एक आदमी वही नेता था जो तब मंत्री हुआ करता था। बाकी 3 गांव के सरपंच के खास लोग थे। सब उसे पागल बता रहे थे और मंदिर के एक ढोंगी पुजारी से बनवाया गया झूठा कागज लहरा रहे थे, जिसमें लिखा था कि इस औरत पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसे बलपूर्वक एक पुरानी हवेली में घसीट कर ले जाया गया और उसके दोनों मासूम बच्चों को बोरे में बांधकर उसी तालाब के पास जिंदा दफन कर दिया गया। मैं और अमन चीख उठे, यह तो सीधा हत्या है, नरसंहार। मगर शिवानी शांत खड़ी रही। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। बोली, अब समझे क्यों मेरी आत्मा भटकती है, क्यों हर आने जाने वाले को मैं रास्ता भुला देती हूं। हम दोनों ने सिर झुका लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद अमन बोला, बाकी के 3 लोग कहां हैं? शिवानी बोली, एक अभी जिंदा है, 2 शहरों में छुपे हैं। मैंने पूछा, तुम इंसाफ चाहती हो या सिर्फ बदला? वो बोली, पहले इंसाफ फिर मुक्ति। हमने फिर से पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन हर ओर खामोशी और डर पसरा हुआ था। मंत्री तो अब नहीं रहा था, बाकी बचे लोग बुजुर्ग हो चुके थे। एक बनारस में और एक कामरूप के किसी पुराने आश्रम में छुपा था। मीडिया अब खुलकर साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि जो इस केस को जुबान देता है वो जिंदा नहीं रहता। एक शाम हमें एक गुमनाम चिट्ठी मिली। लिखा था, अगर सच दिखाया तो तुम्हारी लाश गंगा में तैरती मिलेगी। अमन घबरा गया, लेकिन मैंने कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। हमने सबसे पहले कामरूप की ओर रुख किया। वहां एक टूटी हुई कुटिया में एक बूढ़ा आदमी मिला जो हर आने जाने वाले से माफी मांगता था। हमें देखकर कांपने लगा। मैंने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्यों जलाया था विभा को? वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला, हम मजबूर थे। नेता ने सबको डरा दिया था। जो उसका विरोध करता गायब हो जाता। अमन ने गुस्से में कहा, बच्चों का क्या कसूर था? वो चुप रहा। फिर उसकी नाक से खून बहने लगा और वो वहीं ढह गया। हम डर गए, लेकिन तभी सामने वहीं धुंधली आकृति खड़ी थी, शिवानी। उसकी आंखें बंद थीं। उसने बस एक शब्द कहा, एक पूरा हुआ, अब बचे थे 2। हमने बनारस का रुख किया। वहां एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी का घर खोजा। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने धीरे से कहा, शिवानी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ी गंध हवा में घुली थी। जब लाइट जलाई तो देखा वो आदमी पंखे से लटका हुआ था। दीवार पर खून से लिखा था, माफ कर दो शिवानी। अमन कांपने लगा, ये आत्मा सब खत्म कर देगी। मैं सोचने लगा, अब एक बचा है, सबसे ताकतवर। हमने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। रास्ते भर हर स्टेशन पर हम उसके साए को महसूस करते रहे। कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की से झांकती हुई, कभी टॉयलेट के शीशे में उसकी झलक। दिल्ली पहुंचते ही हमें पता चला, तीसरा आदमी अब एक चैरिटी संस्था चला रहा था। उसी रात जब हम गांव लौटे तो हवा में उसका नाम गूंजा। पेड़ों की डालियां झुक गईं, मंदिर की घंटियां खुद बजने लगीं और उस पुराने तालाब से नीली रोशनी उठने लगी, जैसे कोई अधूरी आत्मा पूरी हो गई हो। गांव के बाहर का वही चौराहा जहां एक दिन उसे पागल कहा गया था, अब बिना किसी इंसान के दीपकों से जगमगा रहा था। पूरा गांव चुप था, मगर अब वहां डर नहीं था। उस दिन की हवा में कुछ अलग ही सुकून था, जैसे बरसों से जमी कोई सड़ी हुई परछाई आखिरकार छंट गई हूं। मैं और अमन उस शाम गांव लौटे थे। जो केस सालों से लटका था उसका फैसला आ चुका था। असली गुनहगार सलाखों के पीछे था। टीवी चैनल्स ने खूब दिखाया और अब लोग उसे देवी मानने लगे थे। लेकिन हमारे मन में अब भी कुछ सवाल अटके हुए थे। अगर सब खत्म हो गया तो फिर सविता की आत्मा बार बार क्यों लौट रही थी? क्यों हर रात गांव की मिट्टी से अजीब सी गर्माहट उठती थी? हम मंदिर के उस बुजुर्ग पुजारी से मिलने गए जो पहले हमारे सामने आते ही कांप जाता था। इस बार वो झुका हुआ खड़ा था, आंखें नम और आवाज धीमी। बोला, जो तुम दोनों ने किया
वो धरती पर एक अधूरे अधर्म का प्रायश्चित था, मगर अभी भी एक गलती बाकी है। हमने चौंक कर पूछा, क्या? पुजारी ने आंखें मूंदी और बामुश्किल बोला, उस रात की आग से एक नवजात बचा था। गांव वालों ने उसे नदी में बहा दिया था। मैं और अमन दोनों जैसे कांप उठे। बच्चा जिंदा था? अमन ने हैरानी से पूछा। पुजारी ने सिर हिलाया और फिर एक पुरानी संदूकची निकाली। उसमें एक मटमैली लाल ओढ़नी थी और एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति जिस पर शिवानी का नाम उकेरा हुआ था। उसने बताया, यह उस बच्चे की आखिरी निशानी है। अगर वो बच्चा जिंदा है तो उसकी आत्मा भी अभी तक भटक रही होगी। वही वजह है कि आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अब हमें समझ आया कि शिवानी की आत्मा पूरी तरह क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि उसका एक हिस्सा कहीं जिंदा था या शायद तड़प रहा था। हमने तुरंत उस नदी की ओर रुख किया जिसके बारे में पुजारी ने बताया था। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ स्थानीय मछुआरे बैठे थे। पूछताछ करने पर एक बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, बरसों पहले यहाँ एक टोकरी में बच्चा मिला था। एक साधु उठाकर ले गया था। वो साधु आज भी पास की पहाड़ी के पार एक कुटिया में रहता है। कम बोलता है, लेकिन आंखें ऐसी हैं जैसे सब जानता हो। हम उस पहाड़ी की ओर चल दिए। रास्ता टूटा फूटा था, कंटीली झाड़ियां और पथरीली चढ़ाई। ऊपर की हवा ठंडी थी, जबकि नीचे के मैदानों में गर्मी थी। छोटी पर एक पुरानी झोपड़ी थी। अंदर एक नौजवान सन्यासी बैठा था। उम्र कोई 26-27 रही होगी। आंखें गहरी, माथे पर भस्म का टीका। जैसे ही हमारी नजर उसे टकराई, उसने आंखें खोली और बोला, तुम वही हो जो सविता की सच्चाई जानने आए थे। हम हैरान रह गए। तुम्हें कैसे पता? वो बोला, हर रात एक औरत मेरे सपने में आती है, सफेद कपड़ों में। कहती है, मेरा खून मुझसे दूर है। हम सब समझ गए, यही वो बच्चा था जिसे मरा समझकर बहा दिया गया था, लेकिन किस्मत से जिंदा बच गया और उस साधु ने पाला। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो वो शांत बैठा रहा। आंखों से आंसू टपकने लगे। बोला, तो मैं उसका बेटा हूं? हमने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मैं मां से मिलना चाहता हूं, बस एक बार। हम उसे लेकर गांव लौटे। मंदिर के सामने पहुंचे। उस रात पूर्णिमा थी। हवा स्थिर, कोई आवाज नहीं, चारों तरफ सन्नाटा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज नीली रोशनी फूटी और सामने एक धुंधली आकृति उभरी, शिवानी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, उसकी आंखों में ममता थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। लड़का उसके पैरों में गिर पड़ा। मां! उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही उसने शिवानी के चरणों को छुआ, पूरी फिजा कांप गई। मंदिर की छत से फूल बरसने लगे। उस उजास में सविता की आत्मा अपने बेटे को गले लगाती हुई ऊपर उठने लगी और एक मीठी आवाज आई, अब मैं पूरी हो गई हूं। फिर शिवानी की आत्मा रोशनी में समा गई। उसका बेटा वहीं बैठा रहा, आंखें बंद और चेहरे पर गहरी शांति। हमने उसे सहारा दिया। उसने कहा, अब मैं यहीं रहूंगा, इसी जमीन पर मां के नाम का आश्रम बनाऊंगा। कुछ बरस बाद वहां शिवानी सेवा धाम बना, जहां बेसहारा औरतों को आसरा मिलता है। उसका बेटा अब स्वामी दयानंद के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा इंसान जो पीड़ितों को न्याय का रास्ता दिखाता है। जहां पहले बंजर जमीन थी, अब वहां फूलों की बगिया है, बच्चे खेलते हैं। और वही नदी अब पवित्र जलाशय बन चुकी है, जहां महिलाएं सुबह सुबह स्नान करती हैं। अमन और मैं जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं, कभी कभी अब भी नीली रोशनी दिखती है, लेकिन डरावनी नहीं, सुकून भरी। जिस रात मुझे वो आखिरी बार दिखी, आसमान तारों से भरा था। हवा में गुलाब की खुशबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत अपना, बहुत दूर से अब लौट आया हो, हमेशा के लिए। उस रात मैं अकेला ही ट्रक लेकर निकला था। अमन अब गांव में ही रह गया था और आश्रम की देखरेख में लग गया था, लेकिन मेरे भीतर कहीं एक खालीपन बाकी था। क्या वाकई अब सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या वो रूह सच में चैन पा गई थी? मैं जानना चाहता था। मैंने वही पुराना रूट चुना, वो सुनसान राजमार्ग जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब मई का महीना था, लेकिन हवा में वो ठंडक नहीं थी। रास्ता नया बना था, किनारे लाइटें लग चुकी थीं, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब भी वैसी ही थी। ट्रक की हेडलाइट्स उस मोड़ पर पड़ी जहां कभी पहली बार वो अजीब छाया दिखी थी। मैंने स्पीड धीमी की, न कोई आवाज न कोई हरकत, पर हवा जैसे रुक गई थी। तभी अचानक कोहरे की एक परत सी फैली और उसमें से एक आकृति उभरी, सफेद लिबास, खुले बाल और नंगे पांव। मैं ठिठक गया। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियां जम सी गईं। वो छाया ट्रक के सामने आई और बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, कुछ और था,
एक शांति, जैसे वो कह रही हो, अब सब ठीक है। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब सुकून है क्या? वो हल्के से मुस्कुराई और सिर झुका दिया। तभी उसकी नजर ट्रक के एक ओर घूमी। मैंने देखा, वहां कोई खड़ा था। वो कोई और नहीं, वही युवक था जिसे कभी एक साधु ने पाला था। अब वो पूरी तरह जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वैसी ही गहराई थी जैसी उसकी मां की आंखों में थी, लेकिन इस बार वो हकीकत में था, सिर्फ छाया नहीं। मैं ट्रक से उतरा, उनके पास गया। वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। हवा चली और वो परछाई धीरे धीरे कोहरे में विलीन होने लगी, लेकिन वो ऊपर नहीं गई। वो झुकी और जमीन को हाथ लगाया, जैसे कोई वादा छोड़ रही हो। लड़के ने मिट्टी उठाई और आंखें बंद की, फिर बोला, अब मां को मुक्ति मिल गई, अब वो लौटेंगी नहीं। मैंने पूछा, तो क्या ये सब यहीं खत्म हो गया? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं उस्ताद, अब तो असल शुरुआत है। अब ये कहानी डराने के लिए नहीं सुनाई जाएगी, बल्कि समझाने के लिए, इंसानियत के लिए। हम ट्रक में लौटे। मैं उसे उस गांव ले आया जहां शिवानी की कहानी अब एक स्मृति बन चुकी थी। पूरे रास्ते वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प था, जैसे उसे अब अपना रास्ता मिल चुका हो, और शायद मुझे भी। जब गांव पहुंचा तो आश्रम के सामने सैकड़ों महिलाएं थीं। कोई विधवा, कोई अकेली, कोई अपनों से ठुकराई हुई, लेकिन सभी की आंखों में उम्मीद थी। द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड था, मातृशक्ति साधना केंद्र, जहां हर पीड़ा को ठिकाना मिलता है। उस रात मैं बरसों बाद चैन से सोया, लेकिन नींद में फिर वही चेहरा दिखा, शिवानी। इस बार वो रो नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। बोली, धन्यवाद, मेरा बेटा अब अकेला नहीं है। सुबह मंदिर की घंटी अपने आप बजी। नीली रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, बस उजाला था और एक ऐसी सादगी की महक जो सीधे दिल में उतर जाए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस पुराने राजमार्ग पर आखिरी बार निकला। अब वो रास्ता कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी बन चुका था, सच्चाई की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अमन कश्यप उत्तर प्रदेश लखनऊ से, अमन भाई नगला इमरती से, फुरकान खान गाजियाबाद से, राहुल शाह चंडीगढ़ से, जॉन संगतम भाई नागालैंड से, दीपक शर्मा त्रिलोकपुरी से, श्रुति शर्मा त्रिलोकपुरी से, वंश शर्मा त्रिलोकपुरी से, यूसुफ भाई लाहौर पाकिस्तान से, सारीना गुरुंग नेपाल से, विक्रम भाई असम से, शाहिद खान भाई कोलकाता से, अरुण भाई छत्तीसगढ़ से, कौशल भाई उत्तर प्रदेश मथुरा से, भवेश भाई गुजरात से, राजेश कम्हार ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमातो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई वेस्ट बंगाल से, अंकित अग्रवाल भाई मध्य प्रदेश से, साजन भाई पंजाब से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, इफ्तिखर भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, श्रद्धा राय बालाघाट से, मोहम्मद जकरिया भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, श्यामलाल भाई नागालैंड से, आदित्य भाई राजगीर इंडिया से, शिवा पाटिल भाई इंडिया से, आक्रमूल भाई इंडिया से, राहुल प्रजापति गुजरात से, अनुज कुमार बिहार से, राहुल मेहतो बिहार से, शिव प्रसाद पाटिल महाराष्ट्र पुणे से, कृष्णा भुजेल भाई इंडिया से, अनिल चौहान भाई बिहार से, संजय कुमार भाई दिल्ली से, चांद अली खान भाई हरियाणा से, समीम भाई हैदराबाद से, अजय अग्रवाल भाई उत्तर प्रदेश से, बालासवेर भाई ओडिशा से, सैफली भाई झारखंड से, बिमल भाई नेपाल से, शकील भाई जम्मू कश्मीर से, अफरोज भाई मुंबई से, विशाल भाई मुंबई से, अमित जाटव भाई आजमगढ़ से, तलवंडी भाई पंजाब से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, कृति भाई ओडिशा से, तौसिफ अली भाई बिहार से, विवेक भाई दुबई से, अशोक भाई नेपाल से, स्मार्टी रोहन सिंह भाई इंडिया से, अंकुल भाई बीसलपुर से, करीना क्वीन पौरी घरवाल उत्तराखंड से, विशाल विस्टा भाई नेपाल से, रंजना कुलदीप भाई अबोहर से, मुराद खान भाई इंडिया से, किरण दास वेस्ट बंगाल से, सक्षम भगत भाई पंजाब से, वसीम अहमद नागपुर महाराष्ट्र से, आफ्ताब आलम खान भाई इंडिया से, आमिर भाई नेपाल से, हरीश भाई कर्नाटक से, रिम्बाटो मरिंग भाई मेघालय से, शब्बीर हुसैन सऊदी से, आजाद आलम भाई झारखंड से, अंकित भाई दिल्ली से, राजू भाई सूरत गुजरात से, माफिया भाई इंडिया से, सुशील भट्ट क्षेत्री भाई काठमांडू नेपाल से, नितेश बाबू इंडिया से, विवेक जाट भाई उत्तर प्रदेश से,
मोहम्मद साहिल भाई उत्तर प्रदेश से, विकास भक्ति भाई असम से, कदीर अहमद आजाद भाई कश्मीर पाकिस्तान से, सुनील राम भाई अनूपगढ़ से, अजीत भाई सिक्किम से, महेश राज भाई कानपुर से, दुलाप मेचे भाई नेपाल से, गजेंद्र गिरी भाई फिनलैंड से, भाई निखिल अस्थाना भाई कानपुर से, नदीम खान भाई ढाका बांग्लादेश से, रिंकू भाई ओडिशा से, देवेश भाई मुजफ्फरपुर से, गुरदीप भाई इंडिया से, अशोक भाई ओडिशा कततपुर से, राजेश सिंह भाई उत्तराखंड से, मोहम्मद नूरेन खान भाई बिहार से, कौनगकान भाई असम से, विपिन भाई बुलंदशहर से, संत बहादुर भाई इंडिया से, श्रेय चौहान रुड़की से, सचिन कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से, नवाब अली भाई दिल्ली से, विकास जोशी भाई नेपाल काठमांडू से, सुनीता मालिक मध्य प्रदेश से, मोहम्मद टाबरक भाई इंडिया से, तुषार भाई इंडिया से, दीपक भाई त्रिलोकपुरी से, सानू भाई बिहार से, परवीन भाई ओडिशा से, आस्था बरेली से, सुल्तान खान भाई असम से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आश्विन भाई इंडिया से, अंकुश बंसल भाई आगरा से, सनी भाई तारानगर से, मिलन भाई सिक्किम से, सुनील जाट भाई इंडिया से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, कोमल भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, एमडीए नासिर भाई चेन्नई से, अनिल भाई इंडिया से, सागर सोलंकी राजकोट से, शाहीन भाई दिल्ली से, दानिश जफर भाई बिहार से, अंकुर बंसल भाई उत्तर प्रदेश से, आर्यन अली भाई इंडिया से, निशा छेत्री असम से, विकास द्विवेदी भाई इंदौर से, शिल्पा जी बिहार बरेली से, किरण दास खरगपुर वेस्ट बंगाल से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, रानूगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।